हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपको आज मैथ के कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि चिन्हों से रिलेटेड है कि चिन्हों के बारे में, चिन्हों का जोड़ घटाव, चिन्ह का गुना कैसे करें। इन चीज़ों को समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए क्योंकि वो चिन्ह में ही जाकर फंस जाते हैं। उस चीज़ का हम टिप्स देते हैं। यहाँ पे पहले देखिए जोड़ घटाव में क्या है कि अगर हम जोड़ घटाव करते हैं, कोई अंक अगर मतलब कि प्लस में है और माइनस में है, अगर अलग अलग चिन्हों में है तो उसको हम घटा देंगे। उससे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। सपोज दैट अगर हमारे पास -5 है और +4 है, -5 एंड +4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग सिंबल में है तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 आएगा और जो बड़ा रहेगा इन दोनों डिजिट में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 5, तो 5 के पास माइनस है तो उसका माइनस लगा देंगे क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसी के सिंबल में आंसर आएगा यहां पर। लेकिन अगर सेम सिंबल हो, जैसे में -4 और -4, ठीक, तो दोनों तो सेम है, दोनों सेम चिन्हों में है, तो यहां पे दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहां पे 8 हो जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है, तो इन दोनों में दोनों बराबर है तो कोई चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो यहाँ पे ये जोड़ घटाव का ये रूल कहता है कि अगर अलग अलग सिंबल में हो, अगर अलग अलग सिंबल में हो तो उसे घटा देना है, अगर सेम सिंबल में हो तो उसे जोड़ देना है। तो ये चिन्हों का जोड़ घटाव का नियम ये यहीं पे लागू होता है। लेकिन अगर यही चीज आपको गुना में देखना है, यही चीज आपको गुना में देखना है, तो गुना में ये चीज है कि अगर आप सेम चिन्ह में गुना करते हैं, जैसे आप माइनस का गुना अगर माइनस के साथ करते हैं तो उसका आंसर प्लस में आएगा, अगर प्लस का गुना अगर प्लस से करते हैं तो उसका आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों सेम है और सेम चिन्हों का गुना होगा तो उसका आंसर प्लस बनेगा। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे कि माइनस है और प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों तो अलग अलग चिन्ह है तो दोनों अलग चिन्हों का आंसर हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए प्लस है या फिर माइनस है, यहाँ पे देख लेना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा माइनस में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अलग सेम सिंबल में अगर गुना हो रहा है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, लेकिन अगर अलग अलग सिंबल का गुना हो रहा है तो उसका आंसर आपका माइनस में आएगा। यहाँ पे जोड़ घटाव के टिप्स थे और यहाँ पे प्लस के। अब यहाँ पर देखिए हम बेसिक से एक बताते हैं, जैसे -3 × -2, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए पहले इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस का माइनस से होगा तो प्लस, और 3 2 जा 6 या फिर 3 दूनी 6, बात तो वही है, तो यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर -3 और सीधे 2 है तो समझ लीजिए कि 2 के पास माइनस नहीं है तो उसके पास प्लस है, किसी के पास अगर माइनस नहीं है तो उसके पास प्लस है। तो देखिए इसके पास माइनस है और इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्हों में गुना हो रहा है तो अलग अलग चिन्हों में गुना होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चिन्हों का गेम क्या होता है। अगर आप समझ गए होंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा और काफी हेल्पफुल ये वीडियो होगी। थैंक यू।